आप देख रहे हैं गोरखपुर फाइट बैक, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का उभरता हुआ चैनल। सच की तह तक गोरखपुर फाइट बैक। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर फाइट बैक। गोरखपुर फाइट बैक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। गोरखपुर फाइट बैक ने भी कुछ दिन पूर्व आपको एक खबर दिखाई थी, जिसमें गोरखपुर के अंदर स्वास्थ्य महकमे ने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर 2 हॉस्पिटल को सीज किया था, जिसमें इशू हॉस्पिटल में एक मरे हुए व्यक्ति का इलाज चल रहा था। उस मरे हुए व्यक्ति के इलाज के बाद इशू हॉस्पिटल में पैसे की डिमांड की गई और जो तिमिरदार थे उन्होंने जब इसकी सूचना गोरखपुर के सीएमओ को दी तो सीएमओ वहां पहुंच करके उस हॉस्पिटल के अंदर जब जाते तो वहां का हाल देख करके चौंक जाते और उस हॉस्पिटल को उनको सीज करना पड़ता है। उसके बाद फिर नंबर आता है मेडिकल कॉलेज के पास में यूनिवर्सल हॉस्पिटल का, जहां पे डॉक्टर 10 दिन से नदारत है और 3 मरीज वहां पे एडमिट थे। उन मरीजों को सीएमओ ने, एसपी सिटी और सीएमओ ने मिलकर एम्बुलेंस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ऐसे फर्जी हॉस्पिटल या हॉस्पिटल वालों की दादागिरी कहिए या जिस तरीके से लोगों को, गरीबों को परेशान करते हैं, हम आपको उसमें एक फिल्म के माध्यम से कुछ दिखाएंगे। हम आपको मिलाएंगे सत्येंद्र कुमार से, जो खोजी पत्रकार हैं। हम सत्येंद्र कुमार से जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से 1 वर्ष पूर्व जब सभी हॉस्पिटलों का कच्चा चिट्ठा अपने खबर अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाया था, तो उस वक्त स्वास्थ्य विभाग कहां सोई हुई थी। जब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये बात पहुंच गई कि गोरखपुर के अंदर एक मरे हुए व्यक्ति का इशू हॉस्पिटल, जो फर्जी हॉस्पिटल जहां पे फर्जी डॉक्टर और 10 पास व्यक्ति उस मरे हुए व्यक्ति का इलाज कर रहा था और उससे इलाज के बाद ही पैसे की डिमांड की जा रही थी, तो उस वक्त उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया जब सत्येंद्र कुमार ने अपनी खबरों में इस तरह की खबर को दिखाया था। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सत्येंद्र कुमार से मिलाएंगे, लेकिन पहले आप देखिए ये मूवी का वो सीन जिसमें अक्षय कुमार और डॉक्टर के बीच में क्या बातें हो रही है। इनको बचा लीजिए। ये तीसरी मंजिल से गिर गए, उसके बाद कुछ बोल नहीं, कैसे भी करके इनको बचा लीजिए। नर्स, इनको इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ और आप पहले एडमिशन फीस भरवा दीजिए। आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ भर दूंगा। आप कैसे भी करके इनको डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स। इंश्योरेंस करवाया था अपने पति का? नहीं। आओ कराते हैं। ये मार चुका है। इज ऑलरेडी डेड डॉक्टर। लेकिन उनको थोड़ी ये मालूम, जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। ये लीजिए बिल। पेशेंट का नाम क्या? बलराम नागपाल। स्टार्ट ट्रीटमेंट। चलो करो। हालत बहुत खराब है। ये दवाइयाँ और इंजेक्शंस हैं, इन्हें अभी जाकर फार्मेसी से जल्दी लेकर आओ। क्विक क्विक क्विक। फार्मेसी कहाँ? राइट में। नर्स, गेट मी ऑक्सीजन सिलेंडर राइट नाउ। 7300। जरा बिल पेशेंट के नाम पे बना। जी। बलराम नागपाल। ठीक है। एक्सक्यूज मी, प्लीज कम। जी। देखो भाई, इनका केस बिगड़ता जा रहा है। हेमरेज है। आई थिंक न्यूरो सर्जन को बुलाना पड़ेगा। आप भगवान को बुला लीजिए, बस उनको ठीक कर दीजिए। आर यू श्योर? श्योर। उनकी फीस 2 लाख रुपए है। कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर दूंगा। ओके नर्स, डॉक्टर वर्मा को फोन लगाओ। ठीक है, चलो। बिल पेशेंट बलराम नागपाल के नाम पे बना। जी। बड़े डॉक्टर आ गए हैं, हम उन्हें बचा लेंगे। हाँ। कैसे लोग हैं ये, मुर्दे को भी नहीं छोड़ते। अब आगे देखना क्या नाटक करते हैं ये लोग। यार तुम लोग भी फंसवाओगे किसी दिन। ये बॉडी तो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है, ज्यादा देर ड्रामा नहीं चल सकता। अरे सर, जब बकरा खुद हलाल होने आया तो बिरयानी बनेगी भी और हम सब में बटेगी भी। इससे पहले देर हो जाए, ड्रामा शुरू कर दो। जी डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी, पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बुला लिया होता। डॉक्टर साहब एक बार कोशिश करिए प्लीज। अरे समझने की कोशिश करो, ही इज डेड। सर आप स्पेशलिस्ट हैं, आप एक बार कोशिश करके देखिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये कैसे इलाज करेंगे? वो मर चुका है। क्यों, मरो का इलाज नहीं होता? क्या?
ऑब्वियसली कोई मरे हुए का इलाज कैसे कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? ये पाटिल हॉस्पिटल है, मरे हुओं का इलाज हो सकता है यहाँ। पागल हो गए क्या? मरे हुए आदमी का कौन इलाज कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं पागल हूँ? ये देखिए, पढ़िए इसे, क्या लिखा है इसमें, पढ़िए। इस्माइल हॉस्पिटल, डॉक्टर देशमुख सर्टिफाइड डेथ एट 11:25 AM, पेशेंट्स नेम रामनाथ पर। जब पेशेंट मर गया है तो आप लोग अंदर बैठ के क्या अपने 6 घंटे बैंड बजा रहे थे? हाँ? तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक मूवी में जो हमने आपको दिखाया अपने स्क्रीन पे, आपने देखा कि एक हॉस्पिटल के अंदर अक्षय कुमार एक मरे हुए व्यक्ति को ले जाता है और उस हॉस्पिटल में डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर को ये मालूम रहता है कि हाँ वो मरा हुआ है, लेकिन फिर भी अनजान बना रहता है डॉक्टर, और डॉक्टर उनका इलाज करता है, लंबी रकम जमा कराता है और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए, इस फिल्म के माध्यम से हम आपको बताने का, लोगों को जागरूक करने की हम बात कर रहे हैं। आपने देखा कि कुछ दिन पूर्व ईसू हॉस्पिटल को डॉक्टर ने सीज इसीलिए किया था कि उस हॉस्पिटल के अंदर एक मरे हुए व्यक्ति का इलाज कुछ दिन तक चला और एक लंबी रकम जब ऐठा हॉस्पिटल के लोगों ने, तो तिमिरदार ने गोरखपुर के सीएमओ आशुतोष दुबे को इसकी सूचना दी थी। अब आप उस पत्रकार से मिलिए जिस पत्रकार ने आज से कुछ दिन पूर्व ही जिस तरीके से जब अपने चैनल के माध्यम से कुछ वर्ष पूर्व अपने चैनल के माध्यम से ऐसे फर्जी हॉस्पिटलों का कच्चा चिट्ठा अपने खबर के माध्यम से दिखाया था, लेकिन उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई हुई। खुद जिस हॉस्पिटल को उसने खबर चला उसी हॉस्पिटल के अंदर उसे भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाया गया और उसे जेल भी जाना पड़ा था। अब आप मिलिए खोजी पत्रकार सत्येंद्र कुमार से, देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा हमारे चैनल पर। हम आपको दिखाएंगे कि जब सत्येंद्र कुमार जेल से छूटते हैं तो उसके बाद जमशेद जो जांच की आंच के संरक्षक हैं, उन्होंने गोरखपुर के कमिश्नर से उन सभी जांचों की जांच करने के लिए कहा है जो मुकदमे इनके ऊपर, सत्येंद्र के ऊपर दर्ज किए गए थे। यहां तक कि कोर्ट ने भी जो है सारे मुकदमे हटाने का आदेश, सत्येंद्र कुमार के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए उसको हटाने का आदेश किया है। हम आपको दिखा रहे हैं वो पैड जिसपे गोरखपुर के कमिश्नर ने आदेश किया है जांच का। अब आप मिलिए खोजी पत्रकार सत्येंद्र कुमार से। हमारे साथ में है सत्येंद्र कुमार जो एक खोजी पत्रकार हैं, जिनको अभी कुछ दिन पूर्व ही गोरखपुर के पुलिस प्रशासन और विभाग के लोगों ने फर्जी मुकदमे करके उन्हें जेल भेजने का काम किया था। आपका स्वागत है हमारे गोरखपुर फाइट बैक चैनल में। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज जो स्वास्थ्य महकमा और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जिस तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं, हॉस्पिटलों को सीज कर रहे हैं, और यहीं के सीएमओ आशुतोष दुबे का कहना है कि अब तक 42 हॉस्पिटलों पर इस तरह का शिकंजा कसा जा चुका है। इसके पहले उन लोगों ने ऐसा कार्य नहीं किया, लेकिन आप जो है अपनी खबरों में हमेशा चलाते चले आए स्टिंग ऑपरेशन किया, फिर भी आज जो हो रहा है, जो आपने किया वो आज नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने आज तक जो भी स्टिंग ऑपरेशन किए थे, खुलासे किए थे, वो एक एक कर सब के सब सच के साथ बाहर आते जा रहे हैं। जहां तक सीएमओ ऑफिस का सवाल है, मेरा हमेशा सवाल यही रहा है कि जब हर बार एक मौत होती है तभी प्रशासन का जो कुनबा है वो क्यों जगता है? क्या आपको जागने के लिए मौत देखना जरूरी है? जब कोई मरेगा तभी आप जगेंगे। आज आप कहते हैं कि इतने अस्पताल हमने सील कर दिए। क्या सील कर दिया आपने अस्पताल? मैं आपसे कहता हूं, आप ही के डिपार्टमेंट के ऊपर मजिस्ट्रेटियल जांच आज 1 साल से लंबित है, जिसमें तमाम हॉस्पिटल जिनको मजिस्ट्रेट ने सील किए थे उनको आप ही ने खोला है। आपके पास अधिकार नहीं था। जो मामले हाई कोर्ट तक में लंबित हैं, जिन्हें खोलने की मनाही थी, उसको भी आपने खोला है। लेकिन आज सिटी मजिस्ट्रेट के टेबल पे पड़ी हुई जांच भी लंबित इसलिए है क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि अगर ये जांच यहां से निस्तारित कर दी गई तो सत्येंद्र इस जांच को लेकर के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएंगे, जहां इनका बचना असंभव है। देखिए, जिस तरीके से आपने खबरों को चलाया, खबरों को दिखाया, भ्रष्टाचार यानी कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि कहीं भी ऐसी चीजें होती हैं तो जनता भी जागरूक हो। आप एक जागरूक पत्रकार है और जागरूक आम आदमी है। आपने जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन किया या जिस तरीके से फर्जी हॉस्पिटलों को बारे में आप खोज करके उनको शासन स्तर पे खबरों चला करके आपने दिखाया, अभी बताया, लेकिन उस पर कार्रवाई अब हो रही है। आखिरकार ये मुख्यमंत्री तक बात पहुंची जब ईसू हॉस्पिटल के मामला से पहले भी ईसू हॉस्पिटल जो है सुर्खियों में रह चुका है, और वहीं नेशनल हॉस्पिटल एक पड़ता है यहाँ खोआ मंडी गली में, जिसके डॉक्टर है ताहिर, उनकी भी कार्रवाई हो चुकी है। आखिर ये कार्रवाई होती है फिर इनका हॉस्पिटल खुल जा, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हॉस्पिटल जो खुलता है, आप ये हॉस्पिटल खुलने के पीछे हर हाल में स्वास्थ्य महकमा जिम्मेदार है। वजह क्या है मैं आपको प्रमाण के साथ दिखा सकता हूं। जो हॉस्पिटल सील किया गया,
हाईकोर्ट के दिए गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। सिटी मजिस्ट्रेट की टेबल में इस बात पे बहस हुई थी जब स्वास्थ्य महकमे ने कहा कि हमने जो भी हॉस्पिटल खोले हैं वो नियमानुसार खोले हैं, लेकिन नियम यह कहता है, हाईकोर्ट के क्लॉज में यह साफ शब्दों में लिखा है कि जब आप किसी हॉस्पिटल को सील करते हैं तो आप पुलिस अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे। इट मींस आप उस पर कंप्लेन करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य महकमा आज तक करता यही आया कि जा करके ये सील करता था और सील करने के बाद अस्पताल संचालक सीएमओ ऑफिस में आते थे, वहां पे डीलिंग होती थी और डीलिंग होने के बाद नाम बोर्ड बदल करके फिर से वो अस्पताल खुल जाता था। आज पुलिस की एक्टिवनेस का यह नतीजा है कि आज जहां भी सीएमओ और स्वास्थ्य महकमा जा रहे हैं साथ में पुलिस की जीप जा रही है। पहले क्यों नहीं जाती थी? जब आपके हाईकोर्ट में नॉर्म्स है कि आप अवैध सेंटर कोई भी पाएं तो उसको सील करें और पुलिस को इन्फॉर्म किए। कितने ऐसे सेंटर है जो आपने सील किया और उसका मुकदमा आपने दर्ज कराया या पुलिस को साथ में लेके दबिश दी? आपके पास है जवाब? नहीं है। अब ये बताइए, आपने जो बात कहा वो सही है, सिस्टम इनका एकदम से ख़राब है, मशीनरी इनकी तो तैयार है लेकिन मशीनरी चुस्त दुरुस्त इसको चलाने वाले भी कहीं ना कहीं कमज़ोर दिख रहे हैं। एक चीज़ हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि जो फर्जी हॉस्पिटल हैं उन पे तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो एम्बुलेंस जिन लोगों ने धंधा बना लिया है इस चीज़ को कि प्राइवेट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज से मरीज उठा के ले जा रहे हैं, सदर हॉस्पिटल भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सदर हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मासिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, वो भी कहीं ना कहीं एम्बुलेंस वालों से मिले रहते हैं, अपने कार्य के प्रति निर्वहन उसका नहीं करते हैं। आज एम्बुलेंस वालों की धरपकड़ में पुलिस लगी हुई है। गोरखपुर के एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने, यही गोरखपुर जो यहाँ फतेहपुर है मेडिकल कॉलेज के पास में गुलरिया है, वहाँ के बहुत से ऐसे एम्बुलेंस चलाने वाले इस वक्त अपना घर छोड़ करके गायब है। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के तंत्र के अंदर जो काम हो रहा है, एम्बुलेंस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उस पर भी आप स्टिंग ऑपरेशन कर चुके हैं। देखिए, स्टिंग मैंने तमाम मुद्दों पे किए हैं। अगर किसी समस्या को जड़ से मिटाना है तो आपको उसकी जड़ पे काम करना पड़ेगा। जितने भी हॉस्पिटल पकड़े गए, जितने भी एम्बुलेंस गैंग पकड़े गए, जितने भी लोग जेल गए, पुलिस ने सब पे कार्रवाई की। कार्रवाई होती तो ऐसी कार्रवाई क्यों कर रही जो बार बार फिर वही हरकत वो लोग कर रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि कार्रवाई होती तो है लेकिन आपने जड़ पे काम नहीं किया। सीएमओ ऑफिस के कितने लिपिक और कितने जिम्मेदारों पे मुकदमा लिख के आपने जेल भेजा, जबकि हर हॉस्पिटल के फर्जी रजिस्ट्रेशन के पीछे इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है। हर हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन के पीछे, रजिस्ट्रेशन में ये नॉर्म्स दिया गया है कि आप स्थलीय निरीक्षण करेंगे। आप स्थलीय निरीक्षण करते हैं, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन जारी करते हैं। आज सीएमओ ऑफिस के कितने जिम्मेदारों पे कार्रवाई हुई? तो आप जो रूट है, जो जड़ है, उस पे काम नहीं हुआ। आप बाहरी जो एम्बुलेंस गैंग है जिसको पकड़ रहे हैं या जो हॉस्पिटल संचालक है उनको पकड़ रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन देने वाला कौन विभाग है? सीएमओ विभाग। सीएमओ जब आपको दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन तो आपके यहां बैठ के, मैं अभी आपको ताजा उदाहरण बता रहा हूं, जो 2023-24 के रिन्यूअल पेंडिंग है सीएमओ ऑफिस में, आज भी जाइए वहां पे पूरा साल बीत गया, लोगों को 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना हो गया अपने रिन्यूअल डाले हुए, लेकिन आज भी वहां पे 50-60 फाइलें आपको ऐसी मिल जाएंगी जिनके रिन्यूअल नहीं हुए। जानते हैं क्यों? जो धन लेकर के आएगा उसका पहले होगा और जो धन लेके नहीं आएगा अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके बैठा होगा। सबसे बड़ी जो है खामी इस वक्त जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में है, जो जहां से रजिस्ट्रेशन होता है उनको, अगर वो उनका यही काम है तो जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसको हर 3-4 महीने पे उनको जो है जांच भी करना चाहिए, क्या वो हॉस्पिटल चल रहा है, सही से डॉक्टर बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, आरएमओ वहाँ पे है कि नहीं है, ओपीडी वहाँ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी पे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनकी भी कार्य में लापरवाही है। नहीं, मैं आपसे, आपके शहर का छोटे मोटे अस्पताल छोड़ दीजिए, आपके शहर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है विज्ञा हार्ट केयर सेंटर, आपने भी नाम सुना होगा। कार्डियोलॉजिस्ट हैं अखिलेश पटेल जी का शायद ये हॉस्पिटल है, डॉक्टर अखिलेश पटेल का। आप ये बताइए कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, उनको अपने रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल हॉस्पिटल का दिए हुए, ये 2024 आपका खत्म होने वाला, 1 महीना और होगा खत्म, आज तक उनके हॉस्पिटल का रिन्यूअल नहीं हुआ है। पूछिए क्यों नहीं हुआ? जब इतने बड़े हॉस्पिटल का ये हाल है तो बाकियों, अभिज्ञा हॉस्पिटल का उद्घाटन शायद गोरखपुर के मुख्यमंत्री ने किया था। जी हाँ, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि शायद मुख्यमंत्री जी द्वारा वो उद्घाटन किया गया था। और जब इतने बड़े डॉक्टर, इतने बड़े हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल साल खत्म होने को है, आज तक नहीं है, तो बाकी की स्थिति क्या होगी? इसका प्रूफ क्या है कि अभिज्ञा का भी जो है फिर से रिन्यूअल नहीं हुआ? मैं इसका इसलिए आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि फिलहाल वर्तमान में भी 2 दिन पहले मेरे पास एक मरीज मिला था जिसके फादर का इलाज वहाँ पे हुआ और उन्होंने क्लेम करने के लिए वहाँ से जो है रजिस्ट्रेशन की कॉपी मांगी कि मुझे क्लेम करने के लिए रजिस्ट्रेशन की कॉपी चाहिए। अस्पताल प्रबंधन ने यह कह के मना कर दिया कि मुझे रिन्यूअल की अभी कॉपी नहीं मिली है। 2023 के रजिस्ट्रेशन के अस्पताल प्रबंधन ने जो है कॉपी दी और कहा हमारा रिन्यूअल नहीं हुआ है, इसलिए हम अभी आपको रिन्यूअल का पेपर नहीं दे सकते। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आपको? तो
अभी आपने जो है सुना कि सत्येंद्र कुमार जो एक खोजी पत्रकार थे और हैं भी, अभी भी जो है इनके पर जो कार्रवाई हुई है और कोर्ट से इनको जो है बहुत सी राहत भी मिली है। जिस तरीके से गोरखपुर के अंदर विगत दिनों इनको जेल भेजा गया, इनको जेल इसलिए भेजा गया कि इन्होंने खुलासा किया था, इन्होंने उन फर्जी हॉस्पिटलों के जो रहनुमा थे, जो उसके जो है बहुत बड़े सरगना थे, गैंग के लीडर जो थे, उन लोगों का खुलासा किया। वही गैंग के लीडर जो है आज उनका हॉस्पिटल भी सीज हो रहा है, वो रेप केस में जेल भी जा रहे हैं, फिर भी वो जब लौट के आ रहे हैं तो उनका हॉस्पिटल खुल जा रहा है। और अगर देखा जाए तो गोरखपुर के अंदर फर्जी हॉस्पिटल की मंडी सजी हुई है। आप चले जाइए तारामंडल में, वरदायनी से लगाए पूरे तारामंडल में जिस तरीके से हॉस्पिटल की मंडी सजी है, अगर सही से स्वास्थ्य महकमा उसकी जांच करे, जिस तरीके से आज वो जांच कर रही है, सीएमओ यहाँ के जो आशुतोष दुबे जिस तरीके से आजकल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल को सीज कर उनका कहना है, तो अगर यही काम जब उनका काम रजिस्ट्रेशन करना, तो हर 3-4 महीने पर उस हॉस्पिटल की जांच भी होनी चाहिए कि ये हॉस्पिटल जो है उस पर क्या डॉक्टर बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, आरएमओ है कि नहीं, इसमें ओपीडी हो रही कि नहीं हो रही है, और क्या क्या जो सुविधाएं कॉपी में रजिस्ट्रेशन की गई है, जो दिया गया निर्देश, क्या वो मशीनरी वहां पर है कि नहीं। तो आपने अभी सत्येंद्र कुमार को सुना, आगे भी हम अपने इस गोरखपुर फाइट बैक के माध्यम से आपको रूबरू कराते रहेंगे और इस तरह की खबरों से आपको सचेत करेंगे और आपसे कहेंगे कि आप भी अगर अपने किसी जानने वाले का कहीं हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं तो आप भी सजग रहें और सावधान रहें। आप देखते रहें गोरखपुर फाइट बैक। हम आपसे अगले न्यूज़ हावर में मुलाकात करेंगे। मैं गोरखपुर से शाहिद खान, कैमरामैन जितेंद्र मध्यसिया के साथ।